संवत्सराणां शतं वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनमाराधकं श्री गुरुवारो कृपापूर्वक का कृपा भिक्षा करते हुए मुंबई गौड़ीय मठ में भागवत कथा श्रवण के द्वितीय दिवस पर कुछ कथा दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद की कथा श्रवण करते हुए आत्मशोधन करने का प्रयास करें। हम लोग श्रवण कर रहे थे कल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा। दूसरा स्कंद में सुको परीक्षित संवाद। सुखदेव गोस्वामी मृत्यु के द्वार पर बैठे परीक्षित महाराज का प्रश्न का जवाब दे। बहुत सारे मुनि ऋषि एकत्रित हुए। परीक्षित महाराज सभी को प्रश्न किया। मृयमानुष्य जल कार्यम पुरुषेश्वरीय सर्वदा। मृत्युशील मानव उनको श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। मृयमानुष्य जल कार्यम। सुखदेव आने से पहले सभी ऋषियों ने अपना अपना वक्तव्य बताया, नाना मुनि नाना मत बताया, व्रत ध्यान यज्ञ तपस्या आदि विधान दिए। लेकिन परीक्षित महाराज उससे कंफ्यूज थे। बाद में भगवत इच्छा से सुखदेव जी वहां पर आए। सुखदेव जी को सभी साधु संत महाराज महामंडलेश्वर सबने सम्मान किया और क्या कहा कि ये सुखदेव जी आपका प्रश्न का ठीक ठीक जवाब है। परीक्षित महाराज सुखदेव जी का वंदन करते हुए अपना प्रश्न रखा। मेन प्रश्न यही है कि हम मृत्यु के द्वार पर बैठे, आज से 7वां दिन तक दंशन में हमारा मृत्यु होगी। मेरा भाग में ये लिखा है, ऋषि का अभिशाप है। हमें अभी क्या करना चाहिए जिससे कि हमें श्रेष्ठ फल मिले। मृयमानुष्य जल कार्यम पुरुषेश्वरीय सर्वदा। प्रश्न का जवाब देने से पहले सुखदेव जी अपना गुरु का वंदन करते हुए उन्होंने प्रश्नकर्ता का प्रशंसा किया, प्रश्न का प्रशंसा किया। आपका यह प्रश्न तीन श्रेणी को फायदा पहुंचाएगा। प्रश्न करने वाला उनको फायदा तो जरूर पहुंचाएगा, प्रश्नों का जवाब देने वाला और बाकी और सुनने वाला, तीनों का कल्याण होगा। और सुखदेव जी ये कहे कि तुम मेरा पास भागवत सुनो। 7 दिन भगवान का कथा, भगवान का चरित कथा, भगवान का अवतार कथा, भगवान का जसत कथा, ये सुनते सुनते तुम्हारा चरम गति प्राप्त हो। इस संसार में ईश्वर की कथा के अलावा ईश्वर का प्रसंग छोड़कर
सुनने के लिए मनुष्यों के पास बहुत सारी कथा है। श्रुतव्याधि राजेंद्र निनाम संति सहस्र, हजारों हजारों कथा है। इस सब कथा के व्यतिरिक्त हम घर के कथा, स्त्री पुत्र परिवार के कथा, देश का कथा, समाज के कथा, किसी का निंदा चर्चा का कथा, कथा का कोई अंत नहीं है। केवल भगवान का कथा सुनने को हमें फुर्सत नहीं। श्रुतव्याधि राजेंद्र निनाम संति सहस्र, हजारों हजारों कथा। गांव में जाए, मार्केट में जाए, घर के आंगना में बैठे, चाय का दुकान में बैठे, राजनीति का चर्चा में बैठिए, कोई कथा का अभाव नहीं। हजारों कथा, उसका कोई अंत नहीं है। सुनने वाला, बोलने वाला, उसमें मनुष्य मशगूल है, उसमें रुचि रखते हैं। लेकिन ईश्वर का कथा हो, आने के लिए, सुनने के जो आएंगे, उसमें हजारों बहाना, हजारों विपत्ति। मेरा ये हुआ, मेरा स्त्री का ये हुआ, मेरा लॉकडाउन में ये हुआ, सब सारे बात। और हम अगर आकर कथा में बैठ जाए तो सबसे पहले हमको निद्रा देवी, माया देवी हमारे पास निद्रा को भेज देगा। निद्रा नहीं भेजेगी तो हमारा चित्त चंचल, भगवान के सामने, साधु संतों के सामने बैठे, मन इधर से उधर भागता जाएगा। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज को संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहा है इस ओर कि तुमको बड़ा एकांत होकर, तुमको जरा एक चित्र होकर सुनना पड़ेगा, एक चित्र, एक मनस। तस्मा सर्वात्मना राजन भगवान ईश्वरोपरि श्रोतव्यो कीर्तितव्यो स्मर्तव्योश्चैच्छता अभयम्। आप यदि अभय चाहते हैं, मृत्यु भय आपके पास है, आप मृत्यु को पार होना चाहते हैं, मृत्यु को जय करना चाहते हैं, भय से आप निवृत्ति चाहते हैं, एक मन होकर सर्वात्मना राजन, एक मन होकर आप भगवान का कथा सुने, भगवान का कथा कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। ये आपको सर्वश्रेष्ठ मंगल हो। পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তার পরিপূর্ণ চলে। भागवत सीधा स्ट्रेट बात करते हैं, भागवत श्रेष्ठ बात करते हैं, आपका आत्ममंगल की बात करते हैं। भागवत आप जो बात को सत्य मानते हैं, भागवत उसको झूठ बोलते हैं, उसका मिथ्या कहते हैं। और भागवत उल्टा बोलते हैं कि तुम जो कथा में तुम डूबे हो, ये तुम्हारा मृत्यु के कारण है, इससे तुम्हारा भय है, इससे तुम्हारा क्लेश है, तुम ईश्वर का कथा सुनो। क्यों सुनना है तुमको, मैं ये बात बताऊं। एवं सचित्ते स्वतैव सिद्धो आत्मा प्रियो भगवान अनंत तम निवृत्त नियतार्थ भजेत संसार हेतु परमश्च यच्च। तुमको भगवान का कथा क्यों सुनना है? तुम स्त्री पुत्र परिवार देश दस का कथा क्यों नहीं सुनेंगे? स्त्री पुत्र परिवार देश दस का कथा सुनेंगे, तुम उसी में
माया में लिप्त हो जाओगे, उसी में चक्कर काटते रहोगे। लेकिन तुम यदि ईश्वर का कथा सुनते हो, अगर तुम्हारा मन में ये प्रश्न है कि मैं ईश्वर का कथा क्यों सुनूं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, साक्षात रूप से जिससे बात नहीं कर पाते, जिसको भावना का मार्ग में जिसका जानकारी होता है, मैं उनका कथा क्यों सुनूं? परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं सुखदेव जी, सुनो, कृष्ण का कथा क्यों सुनोगे? कृष्ण तुम्हारा हृदय के अंदर, तुम्हारा पालक, तुम्हारा सृष्टा, तुम्हारा हितैषी होकर बैठे। एवं सचित्ते सत एव सिद्धो आत्मा प्रियो अर्थो भगवान आनंद। तुम्हारा चित्त के अंदर जो बैठे हैं सत सिद्ध तत्व, किसी का परमिशन लेकर तुम्हारा हृदय में नहीं बैठा। हम तुम्हारा हृदय में है या नहीं है, उसका सत्यता प्रमाण करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, तुम स्वयं ही अनुभव कर सकते। वो जो तुम्हारा ईश्वर है, आत्मा है, प्रिय है, इसको भी तुम अनुभव कर सकते हो। इसको भी अनुभव करने के लिए स्कूल कॉलेज का डिग्री या कोई नेता या कोई समाज के बड़े आदमी का सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल श्रीमद् भागवत श्रवण करो, साधु के मुखारविंद से। तुम्हारा हृदय में कौन बैठा है, वो कैसा है, वो कितना सुंदर है, वो कितना तुमको प्यार करते हैं, सब तुमको ज्ञान आ जाए। एवं सचित्ते सतएव सिद्ध, उनको उनका एस्टैब्लिश करने के लिए तुमको कोई प्रमाण जड़ जगत से, इस मेटीरियल वर्ल्ड से तुमको कोई सहायता नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा अंदर तुम्हारा प्रभु है या नहीं, सृष्टिकर्ता ईश्वर सुंदर, मधुर, उदार, प्रिय, वो तुम्हारे अंदर है या नहीं, वो स्वयं तुमको स्वयं ही तुमको एहसास दिलाएगा, तुमको समझा देगा, तुमको अनुभव कराएगा। तुम रियलाइज कर सकते तुम्हारा अंदर कोई बैठा है कि नहीं। जब तुम मृत्यु तुम्हारा आता है, आत्मीय स्वजन बंधु बांधव कुछ नहीं कर सकता है। जब तुम एकला पड़ जाते हो, जब तुमको जाने को होता है, एकमात्र वही तुम्हारा साथ में रहते हैं और तुमको अभय, तुमको अशोक, तुमको अमृत का सेवन कर सकते। वही तुम्हारा प्रिय है, जो तुम अब तक संसार में घूमते हुए बहुत आदमी को अपना प्रिय का कुर्सी में बैठाया, जो लोगों को अपना आपन समझा, वास्तव में वो आपन नहीं है। वास्तव में वो आपन का छलना किया। वास्तव में तुम्हारा दुख, तुम्हारा क्लेश को वो हटा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा पास में ये सब जो भी है, उसके अलावा तुम्हारा हृदय के अंदर ये बैठे हैं, जो तुम्हारा नित्य साथी है, सुखदायी है और तुमको इस मृत्यु के हाथ से तुमको बचा सकता है। सुखदेव जी कथा के माध्यम से उनको आश्वास दिला रहे हैं, कथा के माध्यम से उनको अनुभव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
जन्म जन्म जो हमारे साथ हमारा प्रिय होकर आत्मा के साथ जो इस संसार का क्लेश भोगाने के लिए हमारा साथ रहते हैं, मॉनिटर के रूप में, अंतर्जामी के रूप में, उनको तुम सुनो, उनको तुम प्यार करो, उनका भजन करो। ये छोड़कर और कोई पथ और कोई मार्ग नहीं है। धोखा देने वाला कई सारे बात आएगा जीवन यात्रा में। तुम्हारा अपना जीवन के पथ पर कितना धोखेबाज आएगा, कितना झूठ प्रमिस करके तुमसे निकल जाएगा, लेकिन एक ही रहेगा साथ में, अंतर्जामी के रूप में, जो कभी भी तुमको धोखा नहीं देगा, जिनका स्मरण से तुम्हारा आनंद आएगा, जिनका स्मरण से तुम्हारा मृत्यु भय चला जाएगा। ऐसा प्रभु तुम्हारा अंदर है, तुम नेगलेक्ट कर रहे हो, तुम अनदेखा कर रहे हो उनको। जो तुम्हारा बाहर है, जो तुम्हारा से दूर है, उसको तुम अपना समझ रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा अंदर में है, जिसके साथ तुम्हारा ब्लड रिलेशन से भी ऊपर आत्म संबंध है, उसको तुम भजन नहीं करते हो। वही एकमात्र पद है। म्रियमानस्य जत कार्यम, मृत्युशील मानव को इसको समझना ही पड़ेगा। ईश्वर भजन छोड़ के तुम्हारा कोई वास्तव में कोई काम नहीं है। जो काम है वो थिएटर में, यात्राशाला में, स्टेज के ऊपर जैसा कुछ समय का खेल होता है, यहाँ पर वही चीज है। कहीं तुम्हारा पत्नी बना, किसी ने तुम्हारा माता बना, पिता बना, किसी ने तुम्हारा लड़का बना, और 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा में सब समाप्त हो जाता है। जैसे ऐसे ही तुम्हारा मृत्यु से पहले या तुम्हारा मृत्यु के बाद सब तुमसे हट जाएगा, कोई नहीं बचेगा। एकमात्र कृष्ण, ईश्वर, हरि, वही तुम्हारा आश्वस्त हुए। परीक्षित महाराज सुनने को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तक ये बात नहीं सुना कि मेरा हृदय के अंदर कोई बैठा है जो सच्चिदानंद घन तत्व है, जो अशोक अभय अमृत के आधार है, जो हमारा प्रिय है, जिनके साथ हमारा आत्मिक संबंध है। केवल चमड़ा, खून, मांस, हड्डी का संबंध नहीं है, हमारा आत्मा के साथ जिसका संबंध है। सौनक ऋषि जो सुध गोस्वामी ये सुन रहे हैं, उन्होंने इस सारे बात को एप्रिशिएट करते हुए बोल रहे हैं। मनुष्य कितना मूर्ख है कि ईश्वर को छोड़कर अपना जीवन यात्रा, अपना जीवनचर्या ईश्वर को निकाल कर, ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को बात देकर कैसे बिता रहा है, जिससे केवल दुख दुख और दुख। सविड वराह उष्ट करई संस्तुत पुरुष पशु न जत कर्ण पथ पेत जातु नाम गदा ग्रज। विलेवतोरुक्रम विक्रमान जो न शृण्वतो जीवासति दार्दुलिकोषितो न चोपगायति उगाय गाथा। भारत परम पट्ट किरीट जुष्टम अति उत्तमांगम नो नमेत मुकुंदम जीवासति दार्दुलिकोषितो न चोपगायति उगाय गाथा। सौनक ऋषि बोल रहे हैं,
पराइते थे नयने नरानाम विष्णुर्लिंगानि न निरक्षतु पादौ तो उद्मोजन भाजो क्षेत्रानुमानु वजन्ते हरेरिचो। आंख है ईश्वर का दर्शन नहीं करता, कान है ईश्वर का कथा नहीं सुनता, वो मयूरपंखी का आंख है अंदर जो देख नहीं सकता, जिसका इतना शरीर मिला, इतना अच्छा शरीर मिला, कितना अच्छा नयन, कितना अच्छा सील, कितना अच्छा जीवा, कितना अच्छा नासिका, कितना अच्छा हाथ पैर, इतना सब कुछ साधन मिलते हुए हम उसको ईश्वर के काम में नहीं लगाते हैं। तो कहते तुम्हारा कान, उसका जो छिद्र है वो बील है, सर्प का बील है, वहां अंधेरा है, वहां दंशन करने का आत्मघाती कोई चीज बैठे हुए है। तुम केवल सुनते जा रहे हो स्त्री कथा, पुत्र कथा, ब्रह्म कथा, लेकिन कृष्ण कथा नहीं सुन रहे। तुम्हारा पैर है, तुम मंदिर तक नहीं चल सकते हो, मंदिर का परिक्रमा नहीं लगा सकते हो, तुम्हारा पैर वृक्ष का पैर है। पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकता, एक ही जगह पर उनको ताप भोगना पड़ता है। तुम्हारा जीवा है वो मेडल दातुर के उसका उल्टा जीवा होता है, और वो जो गाना गाते हैं मेडल, अपना मृत्यु के कारण सांप उसके पीछे पीछे आकर उसको पकड़ लेता है। इस तरह से सौनक ऋषि मनुष्य जीवन पाकर जिन्होंने अपना हरि भजन नहीं किया, जिन्होंने अपना हरि चर्चा नहीं सुना, जिन्होंने अपना हाथ से ईश्वर का सेवा नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा होगा। सुनते सुनते परीक्षित महाराज को बड़ा ज्ञान आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, जीवन को धन्य मान रहा था। और कथा प्रसंग में सुखदेव जी उनको चतुर्श्रुति भागवत का कथा सुनाया कि ये भागवत जो 18,000 श्लोक युक्त है, वो पहले 4 श्लोक में था, उसका एक्सप्लेनेशन करते करते इतना श्लोक। वो चतुर्श्रुति भागवत उन्होंने कहा कि सृष्टि के आदि में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को सुनाया था। ज्ञानम में परमं गुच्छम जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यतरं वंच गृहान गतितं मया जावानहं जता भावो जत तथैव ते विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। हमें विज्ञान विशेष ज्ञान, विज्ञान मतलब मेटीरियल साइंस नहीं है। अगर मेटीरियल साइंस है भी, लेकिन एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक परमानेंट विज्ञान है, एक शुद्ध विज्ञान है जो ईश्वर ने खुद ब्रह्मा को दिया था। मैं कैसा हूं, कैसा मेरा कर्म है, मेरा भाव कैसा है, मेरा कर्म क्या है, मैं तुमको दे रहा हूं। कृष्ण ब्रह्मा जी को बोला है तुम ग्रहण करो। 4 श्लोक में पूरे के पूरे ज्ञान, जितना वेद भागवत उपनिषद पुराण जितना शास्त्र है, उसका निचोड़ एसेंस उसको भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया। पहला श्लोक में ईश्वर हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है। दूसरा श्लोक में हमारा माया क्या चीज है। तीसरा श्लोक में जीव तत्व क्या है जो इस माया में फंसे हुए हैं। और चौथा श्लोक में साधन कैसे उद्धार पा सकता है। 4 श्लोक। सृष्टि के आदि में
भगवान हम लोग ऐसे ही यहाँ पर नहीं भेज दिया। तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, तुम कहाँ थे, तुमको कैसे नित्य शांति मिलेगा, उसका पथ, उसका हिसाब, उसका फॉर्मूला पहले भगवान जैसे ब्रह्मा को सृष्टि करने का आदेश दिया, उसी समय कहते कि जीव को शांति पाने के लिए, जीव को मुक्त होने के लिए, जीव को आनंद धाम में जाने के लिए जो भी जरूरत है मैं तुमको बता रहा। अहम एव आसमेव अग्रे नान्यं जत् सत् असत् परम्। पश्चादहं जे अस्मन् जो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा आभासो यथा तमो। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनुप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा न तेषु अहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः जब अन्य व्यतिरेकेभ्यां सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक जो भागवत के 18,000 श्लोक के अंदर विस्तृत, और भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, सुनो, मेरा कृपा से तुम इस ज्ञान को धारण करो, इसको मनुष्य तक पहुंचा। क्या शिक्षा? अहमेव आसमेव अग्रे, मैं सर्व आदि हूं, मैं शुरू से हूं। नान्यं जत् सत् असत् परम्, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, चित अचित कार्य कारण कुछ नहीं था, मैं ही एकमात्र थे। अहम एव आसमेव अग्रे नान्यं जत् सत् असत् परम्। सत और असत वस्तु कुछ भी नहीं था, मैं अकेला ही था। पश्चात हम जब इस सृष्टि में देख रहे हो, इतना भारी, इतना संख्या में जीव है, ये सब मेरा ही रूप है, ये सब मेरा ही सृष्टि है। और जिस दिन इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, मैं एक ही रहूंगा और कोई नहीं बचेगा। कि मेरा बारे में ज्ञान तुम समझो। अहमेव आसमेव अग्रे नान्यं जत् सत् असत् परम्। गाड़ी घोड़ा बाड़ी और मनुष्य, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण चंडाल, इतना पशु पक्षी, ये सूर्य चंद्र कुछ नहीं था, मैं एक ही था। मेरा सृष्टि करने का इच्छा हुआ, मैं जीव को सृष्टि करते हुए उस सभी को लेकर आनंद चर्चा करेंगे, ऐसा मेरा इच्छा हुआ। तब मैं 1 से 2 हुए, फिर बाद में मैं बढ़ते गए और इस सृष्टि को मैं रचना कर डाली। सृष्टि में आप आनंद ले रहे हैं, मैं उसका सारे के सारे सामान, सारे का सारा द्रव्य, सारे के सारे चीज मैंने दिया। किछु ना छिलो हेता आधार छिलो हो दिग दिगंत प्रसारी इच्छा हईल तो वो भानु विराजिलो जय जय महिमा तुम्हारी। यह कुछ नहीं था, मेरा इच्छा हुआ सूर्य निकाले, मेरा इच्छा हुआ मैं एक मनुष्य को भेजा, मेरा इच्छा हुआ ब्रह्मा पैदा हुए, मेरा इच्छा हुआ ब्रह्मा का मानस सृष्टि में ऋषि लोग आया, मेरा इच्छा हुआ मैं मनु और शतरूपा के रूप ले, और आज सृष्टि इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, ये मेरा ही काम है। कुछ यहाँ पर नहीं था, लेकिन ये भी सत्य है कि मेरा इच्छा से ये सृष्टि स्थिति पर है, चल रहा है, और मैं जिस दिन इच्छा करेंगे इसका प्रलय हो जाएगा, कोई नहीं बचे। ये मेरा काम है, सृष्टि स्थिति लय, ये इसका कारण मैं, मेरा ये काम है।
दूसरा श्लोक में बोल रहा है माया का बारे में, रीति अर्थम जब प्रतीत न प्रतीत च आत्मा। मेरे को छोड़कर जो भी दिखाई पड़ेगा सब माया, सब छाया, सब झूठ। मेरे को छोड़कर जो कुछ भी तुम्हारे सामने दिखाई पड़ेगा, मेरा संबंध में नहीं देखेगा, मेरे को नहीं देखेगा, शरीर को देखेगा, सब झूठ, सब मिथ्या, सब नास्तिक। द्वितीय अर्थम जब प्रतीत न प्रतीत च आत्मा। मेरे को छोड़कर जो दिखाई पड़ रहा है और जो वस्तु मेरा अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है वो है माया। जब विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा, जैसे अंधकार या जैसा कुआसाच्छन्न दिन है, ये माया, मेरा माया है, इसको समझना। ये अंधकार स्वरूप है, ये छाया स्वरूप है, ये दुख देने के लिए तुम इसका पोजीशन, इसका जो इसका काम है कि ईश्वर को छोड़कर जो इस संसार में विराज कर रहा है उसको दुख देना ही इसका काम है। तुम्हारा सामने अच्छा आदमी को प्रकट कर दिया, ये तुम्हारा स्त्री है, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पोता है, ये तुम्हारा दोस्त है, इस सब कुछ सजा कर तुम्हारा सामने उपस्थापित किया। माया, ये सब झूठ है, सब मिल जाएगा, सब हट जाएगा, सब दुख देगा। तुम्हारा सुख के समय पर तुम्हारा दुख के समय पर कोई नहीं रहेगा, कोई बचेगा नहीं। तीसरा श्लोक में बोल रहा है जथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु अनुप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा नौति शिवम्। जैसे महाभूत, पंच महाभूत जैसे सर्वत्र विराजमान है, बाहर अपना अस्तित्व लेकर विराजमान है, खेती और तेज और बम, मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश जैसे बाहर है, ऐसे तुम्हारा शरीर के अंदर है, ऐसा वृक्ष लता गुल्मों के अंदर है, ऐसा बारी गाड़ी सब के अंदर है। ये जैसे संभव है ऐसे ही मैं जीवात्मा के साथ विराजमान हूँ। जीवात्मा मेरा साथ है, सखा के रूप में है, और मेरा अस्तित्व लुप्त हो जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं हट जाएंगे, मैं नहीं रहेंगे तो तुम्हारा सुंदरता खत्म, तुम डेड बॉडी हो, सिंपल डेड बॉडी। मैं तुम्हारा अंदर से निकल जाएगा, मेरा अंश तुम्हारा अंदर से निकल जाएगा, तुम और ज्यादा देर तक तुम सुंदर नहीं रह सकते। मेरा अस्तित्व के कारण, मेरा रहने के कारण, मेरा प्रेजेंस के कारण। ईश्वर है तो मैं हूं, ईश्वर है तो मैं सुंदर हूं, ईश्वर है तो मैं प्रणव हूं। ईश्वर नहीं है तो मैं कुकुर श्रृंगार का खाने का चीज बन जाएगा, पंचभूत में मेरा शरीर लीन हो जाएगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, अलग अस्तित्व नहीं। भगवान, ईश्वर, जीव और माया, यात्रा में, नाटक में पोशाक पहनाने के लिए, आपका शरीर के ऊपर रंग चढ़ाने के लिए, मेकअप देने के लिए भी आदमी होता है, वो है माया। मेकअप देकर आपको छोड़ दे। मेरा माया अघटन घटन पटल सी माया, दुर्बार दुर्दया माया, जिसके बस में राजा से रंग तक, जिसके बस में देवताओं तक, जिसके बस में हो जाते हैं, और उसका और कुछ चीज ज्ञान ही कुछ नहीं बचता है। जीव उनके अनु अंश है भगवान के, और भगवान को छोड़ने के कारण, भगवान की तरफ पीछा करने के
भगवान को नहीं देखा, अपना शरीर को उल्टाया, माया के तरफ देखा और पीछे भगवान है उनके तरफ पीछा किया। जो जीव ऐसा किया, भगवत माया शक्ति उनको ये शरीर देकर उनके सामने कुछ छाया वस्तु को प्रकट कर उनको इस कर्म चक्र में आवर्तित करते हैं और उसी से हमारा कर्म संस्कार, कुकर्म और सुकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म, एक इस चक्र में पड़कर जीव भ्रमण कर रहा है। भगवान एक तरफ है, माया उनके पीछे तरफ है, बीच में जीव मैं हूं। जिस दिन मैं माया को पीछा करेंगे, माया को पीट करके, माया की तरफ पीट करके मैं ईश्वर की तरफ ताकेंगे, उस समय हमारा सुख का उदय है, सुख। उस समय हमारा शांति का पथ हमको, वो साधन लास्ट श्लोक में कहते हैं, जिज्ञासा, आप संसार में आए, आप स्कूल का एजुकेशन लिया, आप कॉलेज में गए, आप डिग्री लिए, आप नौकरी किया या आप व्यापार किया, आप विवाह किया, पत्नी को ले आया, आपको 2-3 संतान हुआ, आप मकान बनाया, ये सब चीज किया। उसके बाद संसार का बोझ धो के आपका जब बाल पकने लगा, आपका जब चमड़ा जब थोड़ा थोड़ा नरम होने लगा, कुकड़ाने लगे, आप जब धीरे धीरे शक्ति आपका क्षय हो रहा है, तब तक आपका मन में यदि प्रश्न आता है तो आप भाग्यवान है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा वास्तव स्वरूप क्या है। एतावदेव जिज्ञासा, यहाँ तक आपका अंदर जिज्ञासा है, आप पूछ के दिल्ली, मुंबई, मद्रास कहीं तक पहुंच जा सकते हैं। आपका समर्थ है, आप व्यापार में बहुत कमाया, आप लंदन, अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। आपका अगर इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा एजुकेशन है, साइंटिस्ट है, आप चंद्रमा तक पहुंच सकता है। बस कहीं तक आपका सीमा है। लेकिन आप कभी नहीं पूछे कि सृष्टि का मूल सृष्टा कौन है। आप कभी नहीं पूछे आप वास्तव में कौन है। आप कभी नहीं पूछे आपका धर्म क्या है, आपका क्या करना है, आपका कर्तव्य क्या है, ये कभी नहीं पूछे। तो आपका जहाँ पर आप पहुँचे, आपको पुनर्वसी को जहाँ से आप उठे थे वहाँ पर आप पहुँच जाएगा। आपका नाम 2-4 दिन ढंडरा दुमदुमी बजाएगा, आपका नाम से पेपर में जाएगा, पत्थर में खुदाई होकर आपका नाम लगेगा, लेकिन कुछ दिन में वो सारे के सारे मिट जाएंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत गीता कहते हैं तद्वृद्धि परिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न। ये देख रहे हो मठ मंदिर साधु संतों भागवत गीता ये सब झूठ है। तुम्हारा कपड़ा सच है, तुम्हारा मोटरसाइकिल सच है, तुम्हारा गाड़ी कार सच है, तुम्हारा बाड़ी सच है, तुम्हारा माता पिता सच है, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन सत्य एक ही होता है, सत्य दो नहीं होता है। सत्य ईश्वर के नाम, सत्य ईश्वर के तुम संतान, आत्मा जीवात्मा सत्य है। सत्य ईश्वर का भजन और सब असत्य है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को ज्ञान के बारे में बताया, जो ज्ञान मैंने सृष्टि नहीं किया, सुखदेव जी कहते हैं ये ज्ञान ईश्वर तत्व ने दिया। उनका बारे में जानने के लिए उन्हीं का कृपा ही जरूरत है, उनको जानने के लिए और कोई पथ नहीं है। ईश्वरेर कृपा लेस
হয়তো যাহারে সেই से ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे। उनका कृपा लेस तुमको मिलेगा, तुम उनको जान सकोगे, नहीं तो तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारा जो चातुर्य, तुम्हारा कैपेसिटी से तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। तथैव तद्विज्ञानमस्तुते मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, इसको ग्रहण करो। तुम निश्चित रूप से मेरा कृपा होगा तो एक ज्ञान को तुम धारण कर सकते हो, वहन कर सकते हो, तुम लोगों तक पहुंचा सकते हो। परंपरा ब्रह्मा के पुत्र नारद, नारद से वेदव्यास, वेदव्यास जी से सुखदेव, इस तरह से परंपरा के माध्यम से ज्ञान आता है। ज्ञान का भी परंपरा होता है और वो परंपरा का लास्ट एंड जो है वो ईश्वर है, ज्ञान के भंडार है। और जो स्कूल कॉलेज का किताब का नॉलेज है उसका कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वो सब जड़ ज्ञान है, वो सब पेट पालने का ज्ञान है। इस संसार में जस प्रतिष्ठा में डूबने के लिए वो ज्ञान है, वो ज्ञान किसी को धोखा देने के लिए ज्ञान है, वास्तव में तुम्हारा आत्मकल्याण के लिए वो ज्ञान नहीं। और तीसरा स्कंद में विदुर मंत्र संवाद, मैंने पहले रिपोर्ट कि गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से भाग बताया। सुत शौनक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद, विदुर मंत्र संवाद। मंत्री ऋषि के पास जाकर विदुर ने कुछ प्रश्न किया, इसी टाइप के प्रश्न, कैसे मेरा आत्मकल्याण, जैसे मेरा परम गति होगा। कथा बोलते बोलते भगवान का अवतार कथा है, वराह अवतार की कथा, कपिल अवतार की कथा है। भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उनका एक काम है, उनका एक फर्ज है, उनका श्रेय है कि जीव को सृष्टि करने कर वो अपना भाग नहीं जाते, जीव के साथ में सखा के रूप में रहते हैं, मायाबद्ध होकर कष्ट के समय पर भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। हम उस कष्ट से कैसे निवृत्ति हमें मिले, उसके लिए गीता, भागवत, पुराण, शास्त्रों को रचना की, शास्त्र का उत्पत्ति हुआ और शास्त्र को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए साधु संतों, मुनि, ऋषि आए। इतना करने के पश्चात भी वो बीच बीच में जब अधर्म का प्रादुर्भाव होता है या अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, जब किसी संत, किसी शक्ति लिए हुए महापुरुष से जो काम नहीं होता है, कभी कभी वो स्वयं इस सृष्टि में उस अवतार के माध्यम से भगवान का नाम आया। उस अवतार से माध्यम से तीर्थ आए, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, ये सब जैसा तीर्थ आए। उस अवतार के माध्यम से भगवत कथा आया, जो सुनकर हमारा जीवन को, हमारा आत्मा पवित्र होता है। जिस कथा को पकड़कर आप ऊपर जा सकते हैं, प्रभु की ओर जा सकते हैं, प्रभु के पथ चल सकते हैं। इसी तरह से, इसी के लिए भगवान अवतार। वराह अवतार कथा, सृष्टि के आदि में भगवान जब ब्रह्मा को आदेश दिया तुम सृष्टि को बढ़ाओ, उन्होंने अपना शरीर से
स्वयंभुव मनु और शतरूपा, पहला मनुष्य स्त्री और पुरुष को बनाया। उससे पहले मानस में उन्होंने मुनि ऋषि को सृष्टि किया। सबसे पहले तो मुनि ऋषि लोग आए। हम लोग सब, हमारा बैकग्राउंड, हमारा लास्ट, हमारा जाति क्या है, हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हम अगर लास्ट तक पहुंचे तो देखेंगे हम लोग कोई ना कोई ऋषि के वंश में आए। क्यों? ब्रह्मा जी अपना मानस सृष्टि किया मुनि ऋषि को, उसके बाद शरीर से शतरूपा और स्वयंभुव मनु से मनुष्य हुआ, और जैसे ये दोनों को सृष्टि किया, सृष्टि को पकड़ने के लिए, सृष्टि को धारण करने के लिए जगह चाहिए, पृथ्वी चाहिए। वो पृथ्वी जलमग्न था और ब्रह्मा ने चिंता में पड़ गए कि हम कहाँ सृष्टि करूं और कहाँ सृष्टि को बढ़ाया जाए, सृष्टि का स्थिति कैसे होगा। चिंतन करते 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 उनके नासारंध्र से एक बराह, क्षुद्र, एक छोटा सा बराह मूर्ति बाहर आए और धीरे धीरे अपना शरीर को फुलाया, विशाल एक सुगर रूप धारण किया, बड़ा हो गया। ब्रह्मा को हृदय में ऐसा एहसास कराया, अनुभव कराया कि मैं पृथ्वी को उठाने के लिए मैं आया हूँ। मैं रसातल में जाकर अभी मैं पृथ्वी को दंताग्र में उठा के ले आएंगे। भगवान, बराह रूपी भगवान भीतर गए, प्रवेश किए पानी के अंदर, और रसातल में जाकर वो पृथ्वी को अपना दंताग्र में रख कर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। पृथ्वी को उद्धार करना, उसको स्थापन करना, उसको धारण करना, इसका व्यवस्था करने के लिए बढ़ावा है, बराह रूपी भगवान। और उसी समय रास्ते में आते आते उनको हिरण्यनाथ को वध करना पड़ा। हिरण्यनाथ एक असुर है, जो कि उनका भाई हिरण्यकशिपु, जो वो प्रहलाद के पिता के रूप में आया और भगवान नरसिंह भगवान उनको मारे। ये दोनों भाई थे, हिरण्यनाथ और हिरण्यकशिपु। वैकुंठ के दादी थे, जय विजय। सांप मिला वो राक्षस कुल में लोग आए, असुर कुल में लोग आए। किसी समय चतुर्सन ब्रह्मा के पुत्र, 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जिस समय वैकुंठपति नारायण से भेंट करने के लिए जा रहे थे, दिगंबर थे, पंचम वर्ष के बालक जैसा थे, और ये लोग जैसे जा रहे थे वैकुंठ, छठा द्वार क्रॉस करते हुए 7वां द्वार पर जब पहुंचे गेट पर, तो वहां पर जय विजय खड़े थे, और जय विजय को बोला कि हम लोग प्रभु का दर्शन नहीं जाएंगे। कहते कि तुम लोग नहीं जा सकते, इस ड्रेस में तुम लोग, तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है, तुम दिगंबर है, तुम उलंग है, वस्त्रावृत होकर जाना पड़ेगा प्रभु के पास। रोक दिया। चतुर्सन ने सांप दे दिया जय विजय को, जाओ यहाँ पर रहने के लायक तुम लोग नहीं हो, तुम्हारा अंदर अभी एक दृष्टि, बाह्य दृष्टि खत्म नहीं हुआ, तुम कौन कपड़ा पहने हुए कौन नहीं किए हैं उसका दर्शन है, तुम उसका अंतरात्मा को नहीं देखते हो, तुम वैकुंठ में हो। चलो मर्त लोग में जाकर तुम राक्षस कुल में दोनों भाई के रूप में जन्म ले। प्राचीन समय में मुनि ऋषि लोग ऐसे ही साप देते थे, आज भी वो साप है। किसी को आप मन में पीड़ा देंगे तो उस सांप का रूप में आपके पास जरूर आएगा और आपको धूप भोगना ही पड़ेगा। भगवान नारायण को मालूम हो गया कि मेरा भक्त लोग 4 पुत्र को, ब्रह्मा का पुत्र को साप दे दिया। वो तुरंत दौड़कर आए, अब नारायण को प्रणाम किया चतुर्सन, और दोनों दादी ने प्रणाम किया और सब वृत्तांत सुने। उसके बाद जय विजय को भगवान बोला, कोई चिंता नहीं है, मेरा इच्छा से ही तुम्हारा
मर्तलोक में जाना है, मेरा इच्छा से ही तुम्हारा राक्षस शरीर मिलेगा और मेरा काम के लिए तुमको जाना पड़ रहा है, काम खत्म हो जाएगा, तुम दोनों वापस इधर आ गए। जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। वो भी जन्म लिया ऋषि के ऊपर से। ऋषि के पुत्र होकर दोनों, दीति के पुत्र होकर कश्यप ऋषि, दीति उनका मां, कश्यप ऋषि के पत्नी, उनके गर्भ में ये जन्म लिया। और इस तरह से भगवान जब कहे थे कि तुम दोनों जाओ, ये जो जय और विजय, इसका प्रेमो विजृंभित अवस्था थी। उसको कैसे बोलते हैं, वर्णन करते हैं संत लोग, महापुरुष लोग, कि ये भी एक प्रकार का प्रेम है कि वैकुंठ में रहते हुए ये दोनों को राक्षस जन्म मिला और भगवान से फाइट किया, वैरी भाव से भजन किया। ऐसा कैसा हुआ? उसी समय नारद ने कहा था, मेरे को युद्ध करने का जो शक है, मेरे को वीर रस आस्वादन करने का जो शक है, मैं क्या करूं? मैं अपना मृत्यु को वहां पर भेज रहा हूं तुम दोनों को। तुम वैरी भाव से जन्म लेगा, दानव के रूप में जन्म लेगा, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों रूप से तुम आओगे, और हम उस समय बराह रूप में तुम्हारा साथ लड़ाई करेंगे। हम नरसिंह भगवान के रूप में तुम दोनों भाई से मैं लड़ाई करेंगे और वीर रस को आस्वादन करेंगे। बाद में हिरण्याक्ष जब बड़े हुए, उनका शुरू से ये ज्ञान था कि विष्णु हमारा शत्रु है और विष्णु को मारना है। कई बार जाते हैं तो पूछते हैं कि विष्णु कैसा है, वो कहाँ रहता है, ऐसा पूछते रहते थे। एक दिन नारद मिल गए और बोला कि भाई, अरे ये विष्णु कुंड है, भगवान तुम लोग का बोलते हैं, ये कैसा देखने में है और इस समय कहाँ पर है? कहते हैं कि विष्णु तो सुकर रूप है, वराह रूप में है, और इसी पानी के अंदर घुस जाओ, रसातल से पृथ्वी को ले रहा है, तुमको भेंट हो जाएगा और तुम मुझसे लड़ो। तो हिरण्याक्ष अंदर गए और बाद में भगवान से भेंट हुआ और बड़ा जोरदार युद्ध हुआ। बाद में भगवान ने, वराह रूपी भगवान हिरण्याक्ष को वध किया और पृथ्वी को पकड़कर ऊपर ले आया। पृथ्वी जो स्थितावस्था है, धरणी धर, भगवान का एक रूप, शेष नाग, उन्होंने भगवान का एक रूप है, वो पृथ्वी को धारण किया। वरना पृथ्वी अगर स्थितिशील नहीं होगा, वो किसी आश्रय में नहीं रहेगा तो नहीं रह सकता है। आज हम लोग पृथ्वी का मनुष्य होकर कितना कुछ खराब काम करते हैं, पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। वास्तव में जो लोग साधु संत और भक्त लोग होता है, वो नींद से उठकर पैर लागने से पहले ही पृथ्वी को, धरती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक इसको भगवान धारण किए है, भगवान का सृष्टि है। इसको हम सुबह से लेकर शाम तक धरित्री के ऊपर जो भी हम अन्याय काम करते हैं, हम कितना प्रकार का काम करते हैं, पैर से उसके ऊपर चलते हैं, मल मूत्रादि छोड़ते हैं और कितना पाप कर्म करते हैं, उससे बचने के लिए, उससे निवृत्ति के लिए हमें पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से बड़ा रूप लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मारे और पृथ्वी को स्थापन किया। ये दो उनका काम था, हिरण्याक्ष को वध करना और पृथ्वी को स्थापन करना। एक छोटा सा अवतार है, लेकिन भगवान का अवतार तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन उनके ये लीला है, पृथ्वी को स्थापन करना, साम्यावस्था में स्थापन करना। और
हिरण्यक जैसे असुर को वध करना, विनाशाय च दुष्कृतम्, उनका काम। इसके बाद कथा आता है तीसरा स्कंद में, भगवान कपिल देव शंखकार कपिल देव, आत्म अनात्म ज्ञान दान करने के लिए कपिल देव। इस संसार में हमें जो स्कूल कॉलेज का ज्ञान मिलता है ये अनात्म ज्ञान है और आत्म ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान स्थिर है, स्थितिशील है, आत्म ज्ञान सत्य है। आत्म ज्ञान से हमारा 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 वास्तव कल्याण है। और हम सब यहाँ जो भी इस संसार में आकर कर रहे हैं, अपना शरीर को जीवन यात्रा के लिए, अपना शरीर को बचाने के लिए जो भी कर रहा है वो ज्ञान को अनात्म ज्ञान बोलते हैं। वो अनात्म ज्ञान वास्तव में हमको त्रिताप के ओर, दुख के ओर, यंत्रणा के ओर ले जाते हैं। भगवान कपिल देव आए और इस धरती पर उन्होंने आत्म अनात्म ज्ञान विवेक, इसका अंतर दिखाया। सांख्य ज्ञान कहते हैं इसको। हमारा अंदर क्या आत्म वस्तु है और क्या अनात्म वस्तु है। मेरा शरीर ये अनात्म वस्तु है। ये आज बच्चा है, कल युवा बनेगा, परसों प्रौढ़ बनेगा और उसके बाद वाले दिन वो वृद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो श्मशान घाट पर हो जाएगा। ये हमारा शरीर है, परिणाम है। परिणाम से जगत और ये 6 प्रकार की विकार से प्रभावित है मेरा ये शरीर। ये अनात्म वस्तु है, इसलिए प्रभावित होता है। और मेरा अंदर जो जीवात्मा, मैं जो आत्मा हूँ, ये ईश्वर के अंश होने के कारण भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवात्मा सनातन है, इसका मृत्यु नहीं है और मेरा ही अंश है। हम गीता में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा द्वैत बोली, परित्राणाय साधूनां विनाशाय। ये द्वैत श्लोक कंठस्थ कर लिया, सुन लिया, मन में रख लिया। मैं सोचते कि मैं गीता पढ़ गया। वास्तव में गीता का ये ज्ञान है कि मैं ईश्वर के अंश हूँ, मेरा साथ ईश्वर का एक परमानेंट रिलेशन है। और ईश्वर का भजन करना, मनमना भवो मद भक्तो भवो मद जाजी मां नमस्कुरु। मेरा ही भजन करो, मेरा जाजना करो, मेरे को मन दे दो। इसी तरह से गीता में उपदेश है। कर्म का उपदेश तो एक हल्का उपदेश है, एक तो सामयिक उपदेश है, वास्तव में वो वंचित करेंगे। लास्ट डिसीजन दैट इज फाइनल। गीता के अंत में कहा कृष्ण, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये सब ज्ञान हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं। ये जो आत्मा और अनात्मा, मैं और मेरा जो कुछ भी है वो अनात्म वस्तु है। जब मैं एक जड़ अहंकार लेकर इसमें विराज करता हूँ इस पृथ्वी पर, मैं और मेरा यही संसार का कारण है, मिथ्या अभिमान है। और जब मैं समझता हूँ कि मैं ईश्वर के पुत्र हूँ, संतान हूँ, अंश हूँ, उनका सेवा करना, उनका स्वरूप को जानना, उनका भजन करना ही मेरा काम है, ये आत्म वस्तु है। इस ज्ञान को दान करने के लिए कपिल देव आया भगवान के अवतार के रूप में। और उन्होंने कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ में उन्होंने भगवान कपिल देव युग युग में भगवान आते हैं जीव कल्याण के लिए, मनुष्य का हित के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, हमें
परम गति दान करने के लिए उद्देश्य से कर्दम ऋषि 10 सहस्र वर्ष तपस्या की। संसार में मन नहीं था। बाद में ईश्वर का प्रेरणा से उनको देवहूति के साथ उनका शादी हुआ और देवहूति ने एक पुत्र का प्रार्थना किया। प्रभु का इच्छा से प्रभु आए उनके गर्भ में कपिल देव के रूप में और कपिल देव अपना ज्ञान, अपना सौंदर्य, अपना लीला के माध्यम से देवहूति को कितार्थ। केवल देवहूति नहीं, देवहूति के माध्यम से हम सभी को कितार्थ। कपिल देव का सांख्य ज्ञान। माता का प्रश्न था, जिस समय कर्दम ऋषि प्रपंचा में चले गए, कहकर गए कि तुम्हारा एक पुत्र भगवान है, तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारा मोक्ष, यही पुत्र तुमको मोक्ष का रास्ता बतलाए। बाद में जब कर्दम ऋषि चले गए तो देवहूति एक दिन, माता देवहूति एक दिन पुत्र पूछ रहे हैं कि मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं तो नारी जाति हूं, मैं तो पराधीना हूं। लोग कहते हैं, ऋषि वर कहकर गए कि तुम ईश्वर हो, भगवान, मेरा गति बताओ, कैसे मैं सदगति प्राप्त कर सकूं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इसी प्रश्न में कपिल देव माता को ज्ञान उपदेश किया। कपिल देव कहते हैं कि माता, ये संसार जो अनात्म तत्व है, आत्म तत्व को दर्शन किए बिना, आत्म तत्व को जानने की कोशिश किए बिना, आत्म तत्व के बारे में प्रश्न बिना आप नहीं, संसार में कोई भी नहीं शांति पा सकता है। आत्म तत्व है ईश्वर, आत्म तत्व है जीवात्मा। हमारे लिए जो देह तत्व है, ये देह तत्व 23 तत्व लेकर एक देह है, उसके ऊपर में है आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा नित्य निरंजन ईश्वर के अंश है, वो भी सनातन है, आत्म तत्व है, और ये 23 तत्व अनात्मा तत्व है, इसका नाश है। इस तत्व को बीच में जब जीवात्मा बसते हैं, जीवात्मा विराज करते हैं, कभी कोई जीव, कोई मनुष्य कर्म करते करते जब अनात्म तत्व से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, अनात्म तत्व के अभिनिवेश में डूब जाते हैं, तब उसके जीवन में दुख आता है। और जीव का बंधन के कारण संग पड़ता है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु तेओपि साधु सुकृतम मोक्षधारम अपावृतम। माता देवहूति को बोल रहे हैं कपिल देव, माता प्रसंगम अजरम पासम, ये अनात्म वस्तु के प्रसंग, अनात्म वस्तु के प्रति लगाव, अनात्म वस्तु के प्रति प्यार, अनात्म वस्तु के संग के कारण ये बहुत बड़ा मोटा रज्जु है, शक्तिशाली रज्जु है, इसके कारण जीव मायाबद्ध हो जाते हैं। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु तेओपि साधुषु कृतम मोक्षदारम अपावृतम।
आप स्त्री पुत्र परिवार बाड़ी गाड़ी धन जन इसके साथ ज्यादा लिप्त हो जाते हैं तो आप मायाबद्ध हो जाते हैं, आपको कष्ट मिलता है। यदि आप साधु संग करते हैं, यदि आप भगवत प्रियजन, भगवान के जन, कृष्ण जन, कृष्ण के प्यारे भक्तों के साथ संग करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनका प्रति आपका प्यार हो जाए, उनके प्रति आपका श्रद्धा हो जाए, तो आपका ये मायिक बंधन शिथिल हो जाएगा, धीरे धीरे छिन्न हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु तेभ्यो साधु सुकृतम मोक्षदारम अपावृतम। मोक्ष के द्वार खुल जाता है जब कोई आदमी साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि शास्त्र का संग करते हैं, उसे आत्म वस्तु का ज्ञान मिलता है, उससे ओरिजिनल ज्ञान, परमानेंट ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज उसको प्राप्त होता है। तो उसको धीरे धीरे माइक वस्तु के प्रति अध्यास, माइक वस्तु के प्रति लगाव, माइक वस्तु के प्रति जो खिंचाव ये टूट जाता है, तब वो परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे जाके कहते हैं कबीर देव, सताम प्रसंगात मम बीज संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोसना आशु अपवर्तो वर्तमनि श्रद्धा रुति भक्ति। सत का साधु का संग करो, साधु का प्रसंग में जाओ, वहां पर हरि चर्चा छोड़ करो कुछ नहीं है। साधु के संग में जितना बैठोगे उठोगे, साधु के प्रति तुम्हारा प्यार हो जाए तो तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। वो साधु क्या करते हैं, हमारा बीजवती वाणी को निरंतर कहते रहते हैं, निरंतर उस चर्चा में डूबे रहते हैं। आपका हृदय, आपका कर्ण रसायन कथा जो आपका आत्मा को प्रफुल्लित कर देगा, उज्जीवित कर देगा, ऐसा कथा साधु के संग में, साधु के स्थान में जाकर सुनो, जाकर बोलो, जाकर साधु को प्रणाम करो, उनका सेवा करो। उससे क्या होगा, तज्जो सुना साधु सेवा से आपको श्रद्धा रति भक्ति, तुम्हारा हृदय में श्रद्धा जागेगा ईश्वर के प्रति, ईश्वर के नाम के प्रति, ईश्वर के धाम के प्रति। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम से क्रमवर्धमान तुम्हारा रति धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और तुम किताब हो जाओगे। इसी तरह से कबीर देव माता को ज्ञान देते देते बीच में एक प्रश्न आया कि देवहूति ने पूछी कि ये जो भक्ति है, भजन, कृष्ण भजन, ये जो भक्ति है, इस एक शुद्ध भक्ति का क्या क्राइटेरिया है, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? मद गुणो श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा मुसोमुदो। हमारा गुण सुनते ही अगर किसी का मन गंगा धारा के माफिक समुद्र के ऊपर, समुद्र के ओर दौड़ रहा है जो पानी का धारा, ऐसा अगर मन का गति कृष्ण के तरफ भागता रहे अविच्छिन्न होकर, तो उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा मुसोमुदो। हमारे भक्त लोग गौड़ीय मठ के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति एक रेगुलर प्रोसेस है, भक्ति एक डायनेमिक प्रोसेस है, और भक्ति भगवान के संबंधित जो क्रिया रेगुलर उसको प्यार से करते रहेंगे वो भक्ति है। थोड़ा किया थक गया, थोड़ा किया संसार के लिए ज्यादा किया, पैसा इकट्ठा किया स्त्री और बच्चा के लिए ज्यादा, भगवान की सेवा के लिए बहुत कंजूसी और बहुत झूठ बात बोलना, ये सब चीज हमको भक्ति से
अलग कर रहा है, भक्ति से हमें पीछे धकेल रहा है। हमारा शरीर की गति, हमारा हाथ पैर का गति, हमारा आंख और कान का गति भगवान की तरफ भगाना पड़ेगा। हमको स्वयं भगना पड़ेगा, हमारा आत्मा को उसी तरफ भगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा विशुद्ध भक्ति हो सकता है। नहीं आधा हिस्सा दूसरा तरफ, आधा हिस्सा दूसरा तरफ, 90% एक तरफ, 10% एक तरफ, 98% एक तरफ, 2% भगवान के तरफ, गुरु वैष्णव के तरफ। ऐसा करने से शुद्ध भक्ति कभी नहीं हो सकता है और ना ही आप परम गति को प्राप्त कर सकते। आपको आपका प्रैक्टिस के द्वारा, आपके नित्यचर्या के माध्यम से आपको धीरे धीरे भगवान की ओर भगना पड़ेगा। आपका मन को उधर ही भगाना पड़ेगा, आपका मन का संयोग उधर ही होगा। उसको कहते हैं विशुद्ध भक्ति। कपिल देव माता देवहूति को बोला था, भक्ति मतलब भगवान में मन को लगाना, भक्ति मतलब भगवान की तरफ मन को दौड़ाना, भक्ति मतलब भगवान का ही प्रति प्रीति को अर्पण करना, सर्वस्व अर्पण करना। उस इसी तरह से वर्णन करते करते देवहूति माता कृतार्थ हो गए और अपना लड़का को सम्मान किया, धन्यवाद दिया कि किस तरह से इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। उसका सुंदर जवाब कपिल देव से, अपना पुत्र से मिला, खुश हो गए। बाद में गर्भवास यंत्रणा के बारे में भी माता को बोले कपिल देव। मनुष्य का जो मृत्यु वो तो यंत्रणादायी है, जन्म भी यंत्रणादायी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जन्म मरण तुम्हें जन्मी पुनः तुम्हें समान, सागर और लहरी समान। जब हम जन्म लेते हैं तो मातृ जठर के अंदर जो यंत्रणा हमको प्राप्त होती है, उससे कोई जीव सप्तम मास की गर्भावस्था में प्रार्थना करते हैं, भगवान ईश्वर तुम मेरे को बाहर निकाल दो, मैं पृथ्वी पर जाने के बाद मैं तुम्हारा भजन करेंगे। फिर बाद में जब जन्म लेते हैं वो चीज भूल जाते हैं और संसार में लिप्त हो जाते हैं। हमारा महाजन ने कहते हैं भजन बिना गति नहीं, गति नहीं है। आप कितना ही करें, कितना आप लड़का को लिए, लड़की के लिए आप कितना ही करते रहे, बाद में आपको धोखा खाना है, बाद में आपको दुख झेलना ही पड़ेगा। ईश्वर सत्य सुंदर परमानंद लक्षण है उनका, सत्यम शिवम सुंदरम है वो, सच्चिदानंद घन तत्व है। उनके साथ जोड़े, अपने को जोड़िए, उनका बारे में जाने, उनका बारे में पढ़े, उनका बारे में सुने और उनको प्यार करें, उनको श्रद्धा से उनका भक्ति करें। यही भागवत का कथा का निर्यास है। पंचांग और प्रतिदानंद